वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इससे पहले के वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कर चुके हैं जो कि काफ़ी इजी चैप्टर था, और आज का चैप्टर भी आज आपका काफ़ी इजी है। आज के लेक्चर में हम कुछ फॉर्मूले करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्वी डिस्टेंस ऑर्डिनेट्स। इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर अगर हमारे पास वैल्यू है देन उसके लिए फॉर्मूले। 4 फॉर्मूले करेंगे यहाँ पर। एक तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला, सिम्पसन 3/8 रूल एंड वेडल रूल। और उसके लिए हमें जनरल फॉर्मूले को प्रूव करना पड़ेगा। अब जनरल फॉर्मूला किस तरह से करेंगे? इंटीग्रेशन होता क्या है? हम इंटीग्रेशन को किस तरह से लिखते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। यहाँ पर लिमिट ए टू बी, मान लिया हमारे पास लिमिट क्या है? ए टू बी। अब हमने पीछे इंटरपोलेशन किया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक्स की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है? x0 से स्टार्ट होती है। तो हमने क्या मान लिया कि x0 तो हमारे पास a है, इंटरवल क्या है हमारे पास? a टू b। तो हमने इंटरवल को किस तरह से डिनोट कर लिया? x0 प्लस h, x0 प्लस 2h एंड सो ऑन, x0 प्लस nh। यहाँ पर x0 को हमने a ले लिया और x0 प्लस nh को हमने b मान लिया। यानी जो भी इंटरवल गिवन है उसे n पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जहां पर डिस्टेंस क्या है? h के इक्वल है। ओके, आई इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। इट मीन्स हमें x के लिए इंटीग्रेशन करना है y का। लिमिट a टू b, तो a से b लिमिट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है जहां पर प्रत्येक पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो h ली है। ओके, इंटीग्रेशन को किस तरह से लिख सकते हैं? i इज इक्वल टू a टू b। a की जगह हमने x0 लिख लिया, b की जगह हमने x0 प्लस nh लिख लिया, y dx। अब हमें x के लिए इंटीग्रेशन करना है तो y x पे डिपेंड करेगा, y x dx। ओके, हमने इंटरपोलेशन फॉर्मूले किए थे तो उन फॉर्मूले में हमने क्या किया था? u के फॉर्म में कैलकुलेशन की थी। तो हमें पता है, वी नो दैट u किसके इक्वल होता है? x माइनस x0 अपॉन h। लास्ट फॉर्मूले जो हमने किए थे उन्हीं का यूज कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो uh इज इक्वल टू x माइनस x0 और x किसके इक्वल आ जाएगा? x0 प्लस uh के इक्वल आ जाएगा। ये x की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू, यानी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x0 प्लस nh y x की जगह हमारे पास क्या आ गया? x0 प्लस uh dx। ओके, अब अगर y x की जगह अब u पर डिपेंड करता है तो dx की वैल्यू भी हम u की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो dx क्या आ जाएगा हमारे पास? h du। तो dx की जगह h du। तो i इज इक्वल टू, h बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x0 प्लस nh y x0 प्लस uh और du। ओके, अब y किस पर डिपेंड करता है? u पर। u के लिए इंटीग्रेशन करना है। अगर हम यहाँ पर न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दें तो x0 प्लस nh, न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? y x0 प्लस uh, यानी y x0 प्लस mh पर हमने पढ़ा था ना। तो y0 प्लस, अगर यहाँ पर m होता है तो हम m लिखते हैं, u है तो हम लिखेंगे u डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्केयर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल्टा क्यू y0 प्लस एंड सो ऑन। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने? न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। ओके, i इज इक्वल टू, h बाहर इंटीग्रेशन करना है तो y0 ये कांस्टेंट है, u के लिए इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? u प्लस में u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y0 कांस्टेंट प्लस में u स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या है? u क्यूब अपॉन 3 माइनस u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस में ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u
तो यू क्यूब का इंटीग्रेशन u4/4, 3u² का इंटीग्रेशन u³ 3 और प्लस 2u का इंटीग्रेशन u²/2, डेल्टा क्यूब y0/फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन लिमिट। अब यहाँ पर देखो, जब हमने लिमिट को यहाँ पर x को चेंज किया था u की फॉर्म में, तो लिमिट भी चेंज हो गई। यहाँ पर मैंने लिमिट चेंज नहीं की, लिमिट भी चेंज होगी। यानी अगर x की वैल्यू x0 प्लस UH है, तो उस कंडीशन में u की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अगर हम x की लोअर वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या है हमारे पास x0 प्लस, ये x के लिए लिमिट है, यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना। अगर x की वैल्यू x0 रखे, इफ x इक्वल टू x0, देन लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू x0 रखी तो हमारे पास u की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू x0 प्लस NH रखें, तो u किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, n के इक्वल होगा। u की वैल्यू n, यानी हमारी लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, 0 टू n में। तो हम हर जगह पर लिमिट चेंज कर देंगे 0 टू n। ओके, अगर हम लिमिट पुट करें, लिमिट किसके लिए पुट करनी है, u के लिए, तो u की जगह n रखा, ny0 प्लस n²/2 डेल्टा y0 प्लस n³ 3 माइनस n²/2 डेल्टा स्क्वायर y0 फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस n4/4, और ये 3 से 3 कट जाएगा, n³ माइनस 2 से 2 कट जाएगा, n² डेल्टा क्यूब y0 फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन। लिमिट, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमने किस के लिए किया, मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर 4 फॉर्मूले करेंगे। सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन का 1/3 फॉर्मूला, सिम्पसन 3/8 रूल एंड वेडल रूल। उन चारों फॉर्मूलों को हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, हमारे पास जनरल फॉर्मूला यानी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आया, h ny0 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब देखो, अगर हम इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगर हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अगर हम इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल बन जाएगा। अगर इसमें हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, देन ये फॉर्मूला सिम्पसन 3/8 रूल बन जाएगा। और अगर हम इसमें n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, देन ये फॉर्मूला वेडल फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब किस तरह से बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 2। इसका मीन्स क्या है कि n की वैल्यू 1 रखने का मीन्स हमारे पास ये 0 टू n लिमिट है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जब हमने चेंज किया तो लिमिट क्या है, 0 टू n। लिमिट का मीन्स कि अपर और लोअर वैल्यू, n इज इक्वल टू 1 का मीन्स, यानी हम ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास कोई भी इंटरवल है 0 टू n। n का मीन्स कोई भी इंटरवल है। ओके, n इज इक्वल टू 2। इसका मीन्स क्या है कि सिम्पसन 1/3 रूल तब अप्लाई होगा जब हमारे पास इंटरवल 2 के मल्टीपल में डिवाइड है। n की वैल्यू 0 टू का मीन्स क्या हुआ, देखो n की वैल्यू 2, तो 0 से 2 आ जाएगा ना। इट मीन्स 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। इट मीन्स सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला तब अप्लाई होगा अगर हमारे पास इंटरवल 2 के मल्टीपल में है। ओके, या ये कह सकते हो कि 2 के जो इंटरवल के बीच की डिस्टेंस है वो 2 की होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिम्पसन 3/8 में n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू 3 का मीन्स हमारे पास जो लिमिट है 0 से 3, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा 3/8 फॉर्मूला, वो कब अप्लाई होगा, अगर हमारा इंटरवल 3 मल्टीपल की फॉर्म में है, यानी 0 टू 3, 3 टू 6, 6 टू 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से वेडल फॉर्मूला तब अप्लाई होगा अगर इंटरवल 6 के पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, अब किस तरह से करेंगे हम इसे प्रूफ करके भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल रूल। तो देखो ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे करेंगे। अब देखो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या था, n की वैल्यू 1 रखने के लिए। तो देखो हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, x0 से x0 प्लस h y dx। जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रख देंगे, तो y0 1/2 डेल्टा y0 प्लस एंड सो ऑन। अब देखो n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखने का मीन्स हमारे पास इंटरवल 0 टू 1 है। 0 टू 1 है तो हम सिर्फ फर्स्ट 2 पार्ट यानी डेल्टा तक ही वैल्यू लेंगे, आगे की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके,
n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हम डेल्टा स्क्वायर की टर्म तक लेंगे। इसी तरह से हम आगे के स्टेप करेंगे। तो h इसे सॉल्व किया y0 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा y0, इसे हम e-1 y0 लिख सकते हैं। डेल्टा का मीन्स e-1 y0। अगेन सॉल्व किया तो h, यहाँ पर y0 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 y0 प्लस e को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस y0, देन h/2 y1 और प्लस y0, तो y0 प्लस y1। ओके, देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, x0 से x0 प्लस h। अगर हम इसी का नेक्स्ट स्टेप लें, हमारा इंटरवल किस तरह से डिवाइड था, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h। हमें n की वैल्यू 1 लेनी है, यानी 1 का डिफरेंस लेना है। तो ये इंटरवल तो हमने ले लिया, नेक्स्ट हम इस इंटरवल को लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x0 प्लस h से x0 प्लस 2h y dx इज इक्वल टू। अब देखो हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, h/2 y0, 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट और लें तो x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h y dx, ये किसके इक्वल आ जाएगा, h/2। हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए तो 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा। हमारे पास इंटरवल जा कहाँ तक रहा था, x0 प्लस 2h एंड सो ऑन x0 प्लस nh तक। तो इससे पहले की वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस n-1h, ये होगा ना। तो अगर हम इसी तरह से सेम प्रोसेस को अप्लाई करते रहें तो x0 प्लस n-1h से x0 प्लस nh तक के लिए जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, h/2 तो सब में आएगा। अगर हम 0 से 1 तक ले रहे हैं तो सॉल्यूशन आया 0 प्लस 1, 1 से 2 तक का इंटरवल लिया तो सॉल्यूशन आया 1 प्लस 2, 2 से 3 लिया तो 2 प्लस 3। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, yn-1 प्लस yn। ओके, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है, ये इसे हम 1 लेते हैं, 0 प्लस h इसे हम 2 ले लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन। अगर हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन इन सब इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x0 से x0 प्लस h y dx, इंटीग्रेशन ऑफ x0 प्लस h से x0 प्लस 2h y dx प्लस एंड सो ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ x0 प्लस n-1 h से x0 प्लस nh y dx। सबको ऐड करेंगे तो सब में h/2 कॉमन है। अब देखो जब हम ऐड करेंगे तो y0 सिंगल टाइम होगा क्योंकि y0 आगे नहीं आ रहा, y1 यहाँ पर भी आ रहा है, y2, y3 के साथ y3 आ जाएगा, इसी तरह yn-1 इससे पहले आ जाएगा। तो y0 और yn तो सिंगल टाइम रहेगा, बाकी सारी वैल्यू डबल टाइम आ जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, y0 और yn ये तो सिंगल टाइम, बाकी सारी वैल्यू डबल टाइम, यानी ट्वाइस ऑफ y1, y2, y3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, yn-1 तक। और ये फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला कहलाता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबका एडिशन हो रहा है इंटीग्रेशन में, तो x0 से x0 प्लस nh y dx इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला कैसे याद रखना, देखो h/2 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस ट्वाइस में बाकी की वैल्यू यानी बीच की वैल्यू y1, y2 एंड सो ऑन yn-1। ये याद रखने का आपका तरीका होगा, ये कहलाता है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट हम करेंगे सिम्पसन का 1/3 फॉर्मूला। अब इसके लिए भी हम जनरल फॉर्मूले को, हमने अभी क्या किया था, हमने जनरल फॉर्मूला किया था इक्वी डिस्टेंस के लिए। उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि n की वैल्यू अगर 1 रखे तो ट्रेपेजॉइडल रूल, इट मीन्स हमने ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले के लिए क्या किया था, यहाँ पर x0 से x0 प्लस h जो इंटरवल लिया था वो x0 प्लस h, x0 प्लस 2h एंड सो ऑन, यानी n की वैल्यू डिफरेंस कितने का रखा था हमने, 1h का रखा। अब नेक्स्ट है, अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो सिम्पसन का 1/3 फॉर्मूला बनेगा। n की वैल्यू 2 का मीन्स हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे x0, सेकंड वैल्यू लेंगे x0 प्लस 2h, यानी हम इंटरवल कौन सा लेंगे, x0 से x0 प्लस 2h, 2h से 4h, 4h से 6h, यानी हम 2 का डिफरेंस लेंगे। ओके, तो देखो सिम्पसन का 1/3 फॉर्मूला, उसके लिए हम जनरल फॉर्मूले यानी
इस फर्स्ट इक्वेशन को रिपीट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो या ये कह सकते हो जनरल फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू 2 रखनी है। अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमने इंटरवल कौन सा लिया, x0 प्लस 2h, ये मीन्स हुआ ना n की वैल्यू 2 का। अब इसका मीन्स क्या हुआ, इसके बीच में एक वैल्यू और होती है x0 प्लस h। तो हमें स्टेप कहाँ तक लेना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप तक हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो I इज इक्वल टू h, n की जगह 2 रखा तो 2y0, n की जगह 2 रखा तो 2 डेल्टा y0, n की जगह 2 रखा तो 8/3 माइनस 2 2 जा 4/2 डेल्टा स्केयर y0 डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। आगे की वैल्यू को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें सिर्फ x0 से x0 प्लस 2h के लिए वैल्यू करनी है। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ i का मीन्स क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ y dx था, जो कि x0 से x0 प्लस 2h तक है। ओके, इज इक्वल टू h 2y0 प्लस 2 डेल्टा y0, डेल्टा का मीन्स हमारे पास क्या होगा, y1 माइनस y0, हमने अभी किया था ना। यहाँ पर 3 एलसीएम लिया तो 8 माइनस 6 यानी 2/3 डेल्टा स्केयर e माइनस 1 का स्केयर तो e स्केयर माइनस 2e प्लस 1 y0 डिवाइड बाय 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, आ रहा समझ में। नेक्स्ट h 2y0 ब्रैकेट ओपन किया तो 2y1 माइनस 2y0, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ई स्केयर मल्टीपल किया तो ये आ जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0 डिवाइड बाय 3। 2y0 से 2y0 कैंसिल, 3 एलसीएम लिया तो h/3, ये हमारे पास आ जाएगा 6y1 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y0, हमने 3 एलसीएम ले लिया ना। देन h/3, अब y2 सिंगल टर्म, y1 6 और माइनस 2 प्लस का 4y1 प्लस का y0। ओके, ये किसके लिए सॉल्यूशन आया, y dx लिमिट x0 टू x0 प्लस 2h। ओके, तो सिमिलरली अगर हम x0 से 2h किया तो नेक्स्ट हमारे पास क्या देगा, अगेन x0 प्लस 2h से, अब इंटरवल हमें डिफरेंस 2 का ही रखना है, 2h से x0 प्लस 4h आ जाएगा, यानी हम 2 स्टेप आगे ले गए ना। अब 2 स्टेप आगे ले गए तो इसका सॉल्यूशन भी 2 स्टेप आगे ले जाते हैं। y2 है तो 4, 1 है तो 3, ये 4 है, और y0 है तो y2। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6x करें तो y dx, 2 स्टेप और बढ़ा देते हैं तो देखो y6, 4, y5 एंड y4। ओके, एंड सो ऑन। अब लास्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, y dx, लास्ट स्टेप था हमारे पास x0 प्लस nh, हमने क्या किया, 2 स्टेप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट 2 स्टेप कम हो जाएगी, तो n है तो n माइनस 2h हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, h/3, समझ रहे हो, h/3 हर स्टेप के साथ था। अब सॉल्यूशन देखो किस तरह से आ रहा है, अगर 0 से प्लस 2h है तो 0 और 2 ये दोनों सिंगल फॉर्म में, इन दोनों के बीच की वैल्यू 1 है, 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई, 2 से 4 है तो देखो y2 और y4 ये तो सिंगल फॉर्म में, इन दोनों के बीच की वैल्यू 3 होगी तो y3 के साथ 4 का मल्टीप्लाई, यानी अगर हमारे पास n-2 और nh है तो yn-2 और yn ये तो सिंगल फॉर्म में, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, yn-1, इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इन सबको अगर हम ऐड करें, अब ऐड के लिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, हमने 0 से 2h कैलकुलेट किया तो इससे हम इक्वेशन नंबर इसे सेकंड इक्वेशन, नेक्स्ट ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये फोर्थ इक्वेशन एंड सो ऑन, ये फिफ्थ इक्वेशन। इट मीन्स हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन इसी तरह से आगे के इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा। सेकंड इक्वेशन में क्या था, x0 से x0 प्लस 2h y dx, नेक्स्ट था x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h y dx प्लस एंड सो ऑन। लास्ट इक्वेशन में था x0 प्लस n माइनस 2h से x0 प्लस nh y dx इज इक्वल टू h/3, सब में आ रहा है तो ये तो कॉमन आ जाएगा। अब वैल्यू देखो किस तरह से आ रही है, सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले y1 का स्टेप 4y1, नेक्स्ट देखो y1 आगे कहीं पर भी नहीं आएगा
तो y1 सिंगल टाइम रहेगा। 0 2 यहाँ पर y3 आ रहा है, और स्टेप हम क्या चेक करें, y3 है, y2 रिपीट हो रहा है ना, y0 भी सिंगल टाइम है, लेकिन y1 के साथ 4 मल्टीप्लाई है, y0 सिंगल है। इसी तरह y3 के साथ 4 मल्टीप्लाई, y5 के साथ 4 मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना। y5 इसके अलावा और कहीं नहीं है, 4y5 के अलावा, 4y3 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, 4y1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। y2 रिपीट हो रहा है, y4 रिपीट हो रहा है, y6 रिपीट हो जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन y0 हमारे पास सिंगल है, तो एक तो y0 सिंगल है, 4 के मल्टीपल में आ रही है टर्म। इसके अलावा देखो हमारे पास क्या आएगा, कौन सी टर्म सिंगल आ रही है, सेंटर की जो 4 मल्टीपल है, ये सिंगल हो जाएगी। ठीक, अब yn लास्ट टर्म है। अगर हमारे पास यहाँ पर y4 है तो y4 रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर yn है तो yn नेक्स्ट स्टेप में रिपीट होगा, जबकि हमारे पास नेक्स्ट है नहीं, तो yn भी सिंगल टाइम, y0 भी सिंगल टाइम बिना किसी मल्टीपल वैल्यू के, तो y0 प्लस yn, ये तो बिना किसी मल्टीपल वैल्यू के। अब देखो 4 के मल्टीपल में क्या क्या आ रहा है, y1 आ रहा है, y3 आ रहा है, y5 आ रहा है, ये सारी टर्म आ रही है। कहाँ तक, yn-1 तक, कहाँ तक वैल्यू आ रही है, yn-1 तक, तो प्लस yn-1 प्लस में, समझ गया ना किस तरह से किया। y0 और yn बिना किसी मल्टीपल वैल्यू के सिंगल, 4y1 4y3 4y5, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, कहाँ तक आ रहा है, 4yn-1 तक। ओके, अब जो जो टर्म रहेगी वो चेक करते हैं। y2 डबल टाइम, y0 हो गया, y1 हो गया, y2 डबल टाइम, y4 ट्वाइस, y6 ट्वाइस, इसी तरह yn-2 ट्वाइस। तो हमारे पास ट्वाइस में 2 मल्टीपल में वैल्यू क्या आ रही है, y2 y4 y6 एंड सो ऑन yn-2। ओके, अब ये देखो, ये हमारे पास सबका एडिशन है, x0 से x0 प्लस 2h प्लस 2 से प्लस 4 प्लस 4 से प्लस 6 एंड सो ऑन। तो x0 से x0 प्लस nh y dx इसके इक्वल हो जाएगा h/3। अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, x की फर्स्ट वैल्यू के लिए y की वैल्यू और y की लास्ट वैल्यू, प्लस में 4 मल्टीपल में ओड टर्म, y1 बीच की ओड टर्म, y1 y3 y5 एंड सो ऑन, ओनली ओड टर्म yn-1, और 2 मल्टीपल में इवन टर्म। ठीक है, इवन टर्म y2 y4 y6 एंड सो ऑन yn-2। ये कहलाता है सिम्पसन का 1/3 फॉर्मूला, 1/3 रूल। आगे समझ में, आसान से है फॉर्मूले। अगर हमने ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला किया था, तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले में याद रखने का मेथड क्या था कि हमें h/2 के मल्टीपल में फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखनी है, और बाकी जो भी टर्म रह जाएगी वो 2 के मल्टीपल में। सिम्पसन के 1/3 फॉर्मूले में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का एडिशन, 4 मल्टीप्लाई ओड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई इवन टर्म। सिम्पसन का 1/3 है तो h/3 मल्टीपल में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल। अब 3/8 रूल कब आया था, जब हम जनरल फॉर्मूले में y dx के फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूला ये था ny0 n²/2 डेल्टा y0 प्लस n³/3 माइनस n²/2 डेल्टा स्क्वायर y0 डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस में n4/4 माइनस n³ प्लस n² डेल्टा क्यूब y0 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। सिम्पसन का 3/8, n की वैल्यू 3 रखनी थी, n की वैल्यू 3 रखने पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है, सिम्पसन का 3/8 फॉर्मूला। अब n की वैल्यू 3 का मीन्स हमारे पास जो इंटरवल में डिफरेंस होगा वो 3 का होना चाहिए। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो x0 से x0 प्लस 3h y dx, इट मीन्स हम n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं ना, तो n की जगह 3 रखा। जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखो हमने कौन कौन सा इंटरवल लिया, x0 प्लस h, बीच के इंटरवल भी जो इंक्लूड हो रहे हैं, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, यानी हमें पहले 4 स्टेप लेने हैं, उसके बाद हम आगे के स्टेप को नेग्लेक्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमें ये चारों के चारों स्टेप लेने हैं। ओके, तो n की वैल्यू 3 रखी, तो 3y0
3 पुट किया तो 3 3 9/2 डेल्टा y0, जिसे मैं यहीं पर सोल्व कर रही हूँ, e-1 y0। 3 3 9 मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया तो 9, 3 3 9/2 डेल्टा स्क्वायर e-1 का स्क्वायर। अब देखो e यहाँ पर अगर हम डेल्टा y0 को सोल्व करें तो y0 अगर हम यहीं पर डायरेक्ट कर दे हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। पहले 2 फॉर्मूले हो चुके हैं तो y1 माइनस y0। अब इस ये डेल्टा था, डेल्टा स्क्वायर, इसका डेल्टा फिर से कर देते हैं तो y1 का डेल्टा y2 माइनस y1 माइनस y0 के लिए डेल्टा लगाए तो y1 y0 के लिए माइनस प्लस हो जाएगा y0। ओके, प्लस में 3 की पावर 4 का मीन्स 81 डिवाइड बाय 4, 3 की पावर 3 27 और प्लस में 3 3 9। अब e-1 क्यूब, इसके अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2 भी था। डेल्टा क्यूब, डेल्टा स्क्वायर हमारे पास ये आया y2 माइनस 2y1 और y0, इसका फिर से डेल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसका फिर से डेल्टा करें, y2 का डेल्टा किया तो y3 माइनस y2, 2y1 2y1 का डेल्टा किया तो y2 माइनस y1 होगा ना, तो y2 माइनस में है पहले से प्लस में 2y1, y0 का डेल्टा किया तो y1 माइनस y0। ओके क्लियर, मैंने डेल्टा को साथ के साथ सॉल्व कर दिया ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए। और कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। तो x0 से x0 प्लस 3h y dx h 3y0 प्लस 9/2 y1 माइनस 9/2 y0। ये हमारे पास 9 माइनस 9/2, तो 9 माइनस 9/2 क्या रह जाएगा हमारे पास, 9/2 रह जाएगा ना। ये y2 माइनस 2y1 प्लस y0 डिवाइड बाय 2। इसी तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो माइनस का 27 प्लस 9 कितना रहेगा, माइनस का 18, 72, 81 माइनस 72, 81 में से 72 कट करेंगे तो 9/4। y3 सिंगल टाइम, y2 3y2 हो जाएगा प्लस 3y1 माइनस y0। ओके, से देखो h, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, डिवाइड से हमारे पास देखो कॉमन क्या रहा है, इसके अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 3 भी था, मीन्स 6 3 3 9 3 2 6। एलसीएम क्या आ रहा है, 8 एलसीएम आ रहा है, 8 आ रहा है ना एलसीएम। 3 कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया, तो देखो 3 है, 8 हमने कॉमन ली, एलसीएम लिया तो 8y0, 8 एलसीएम लिया, 3 को कॉमन ले लिया तो 8y0 प्लस में 12y1, समझ रहे हो ना, माइनस में y0 प्लस का 6 y2 माइनस 6 है तो ये 12 हो जाएगा y1 और ये 6 y0। कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से जैसे भी करना चाहो। ये 3 बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0, देन 3/8h। अब मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है, y3 की, तो y3 ले लिया। नेक्स्ट y2 की टर्म देखो, प्लस का 6y2 माइनस का 3y2, तो प्लस का 3y2। उसके बाद y1 प्लस 12 माइनस 12, ये कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा y1 हमारे पास प्लस का 3y1, y0 प्लस 8y0 माइनस 12y0, माइनस का 4 प्लस 6 प्लस 2 रह जाएगा और माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस का 1y0। ओके, इसको अगर हम एडजस्ट करें क्योंकि हमें आगे की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है, तो पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, 0 से 3 इंटरवल लिया था। ओके, y dx x0 से x0 प्लस 3h। इसी तरह से अगर हम 3h से x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h ले y dx, तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा, 3/8h। अब देखो y0 से 3h लिया तो 0 और 3 तो सिंगल टाइम है, बीच की दोनों वैल्यू के साथ 3 का मल्टीपल है, तो 3 से 6 है तो y3 और y6 ये तो सिंगल टाइम होगा। बीच की दोनों वैल्यू क्या हुई हमारे पास, y4 और y5, इन दोनों के साथ 3 का मल्टीपल आ जाएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू x0 प्लस 6h से x0 प्लस 9h, यह देगा 3h/8। अब 6 से 9 है तो 6 और 9 ये तो सिंगल टाइम, और बीच की टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, 7 और 8, तो इनके साथ 3 का मल्टीपल एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे की वैल्यू
तो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x0 प्लस एन एच, 3 कम करना ना यहाँ पर, तो n माइनस 3h y dx इजिकल टू 3h/8 हर वैल्यू के साथ आ रहा है। nh है तो y n माइनस 3h, n माइनस y n माइनस 3 और yn, ये तो सिंगल टाइम रहेगा। अब n माइनस 3 और n, इनके बीच की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y n माइनस 2, y n माइनस 1 और y n, इनके साथ 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। अब इन सब इक्वेशन को अगर हम ऐड करें, ये 5th इक्वेशन से हम 4th इक्वेशन ले लेते हैं, ये 3rd इक्वेशन, ये 2nd इक्वेशन, और जो हमारे पास फॉर्मूला था उसे हमने 1st इक्वेशन मान लिया। तो 2nd, 3rd, 4th और 5th को ऐड करने पर, तो 2nd, 3rd, 4th और 5th को ऐड किया तो सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा, इसे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ y dx। क्या था, x0 से x0 प्लस 3h प्लस 3 से प्लस 6, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x0 से x0 प्लस nh, 3h/8 कॉमन आ गया। अब वैल्यू किस तरह से आ रही है, y0 सिंगल टाइम है और yn सिंगल टाइम है, और हमारे पास सिंगल वैल्यू क्या आ जाएगी, y0 प्लस yn। अब 3 के मल्टीपल में देखो क्या क्या आ रहा है, y1 y2, 4 और 5 आगे रिपीट नहीं हो रहा, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रिपीट हो रही है। 3 रिपीट हो जाएगा, 3 रिपीट हो जाएगा, 6 रिपीट हो जाएगा, 9 रिपीट हो जाएगा, बीच की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो 1 2 4 5, 3 को छोड़ दो, 4 5 6 को छोड़ दो, यानी 3 के मल्टीपल टर्म को छोड़ दो। तो देखो 1 2 3 को छोड़ दिया, 4 5 6 को छोड़ दो, 7 8 9 को छोड़ दो, एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी हमारे पास, yn माइनस 2 और yn माइनस 1। ओके, हमने 3 मल्टीपल के टर्म छोड़ी थी, यानी y3 y6 y9, तो y3 ट्वाइस आ रहा है, y6 ट्वाइस टाइम आ रहा है, 2 बार आ रहा है, y9 ट्वाइस आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो हमारे पास y3 y6 y9 एंड सो ऑन, 3 के मल्टीपल की टर्म में yn माइनस 3 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू डबल टाइम आ रही है, तो 2 मल्टीपल दिस। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू y0 yn, 2 के मल्टीपल में 3 के टेबल की जितनी टर्म आएंगी, यानी y3 y6 एंड सो ऑन, और जो भी बच जाएगा, अब y0 हो गया, y1 और y2 रह गया, तो वो 3 मल्टीपल में 3 हो गया, 4 और 5 6 हो गया, 7 और 8 एंड सो ऑन। ओके, n और n माइनस 3 से पहले की वैल्यू आ जाएंगी, समझ गए ना। यानी y0 फर्स्ट और लास्ट वैल्यू यहाँ पर लिख ली, 3 के मल्टीपल की टर्म यहाँ लिख ली, जो बच जाएंगी वो टर्म 3 के मल्टीपल में आ जाएंगे। क्लियर, ये कहलाता है सिम्पसन का 3/8 फॉर्मूला। इसी तरह से जब हम n की वैल्यू 6 रखेंगे, तो हमें जो न्यूटन का फॉर्मूला लेना है वो डेल्टा 6 तक लेना होगा। n की वैल्यू 6 रखनी है, वेडल का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, फॉर्मूला होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, आप ट्राई करोगे, आप खुद करने की कोशिश करोगे। कैसे करना है, जैसे हमने सिम्पसन 1/3 किया, सिम्पसन 3/8 किया, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला किया, सेम ऐसे ही वेडल फॉर्मूला करना है। तो वेडल फॉर्मूला है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ। और अगर बाय चांस आपसे कैलकुलेशन ना हो या आपके किसी सिस्टम में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। और अगर कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो आपके काम आ रही है, आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके येस जरूर लिखना कि आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिल रही है, तो प्लीज यस जरूर लिखना। अब वेडल फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, x0 to x0 प्लस nh। हर फॉर्मूला स्टार्ट तो यही से होगा। अब वेडल फॉर्मूला ये किसके लिए आएगा, 3/10 h के लिए। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 10 एलसीएम आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, y0 प्लस y1 5y1 आएगा, प्लस y2 सिंगल टाइम, प्लस y3 के साथ 6 मल्टीपल आ जाएगा, y4 सिंगल टाइम, y5 के साथ 5 मल्टीपल आ जाएगा, y6 के साथ 2 मल्टीपल आ जाएगा, y7 के साथ 5 मल्टीपल आएगा, और y8 सिंगल टाइम आएगा, एंड सो ऑन। आप सॉल्यूशन इस तरह से आएगा, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका यही सॉल्यूशन होगा। क्लियर, जब आप कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, हमें n की वैल्यू 6 के लिए करना होगा। तो n की वैल्यू 6 के लिए पहला इंटरवल हमारे पास क्या होगा, x0 से x0 प्लस 6h। आप खुद ट्राई करोगे, मैं सिर्फ आपको स्टेप बता रही हूँ कि आपका स्टेप किस तरह से आएगा। ये सॉल्यूशन आएगा 3h/10,
अब देखो 0 से 6 है तो y0 और y6 ये तो सिंगल टाइम आएगा हमारे पास। ठीक है, अब बीच की वैल्यू कौन कौन सी बची? y1, y2, y3, y4 एंड y5, ये बीच की वैल्यू बची। अब इनमें क्या क्या होगा? ये दोनों सिंगल टाइम, इन दोनों के साथ 5 का मल्टीपल आ जाएगा, फिर ये दोनों सिंगल टाइम, फिर यहाँ पर 6 का मल्टीपल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो कैसे होगा, x0 प्लस 6h से x0 प्लस 12h y dx। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3h बाई 10। ओके, अब देखो फर्स्ट वैल्यू 6 है, लास्ट वैल्यू 12 है, ये दोनों सिंगल, बीच की वैल्यू 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये दोनों सिंगल, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, फिर 8 और 10 सिंगल, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई। इस तरह से आपकी इक्वेशन आएंगी। उन इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? यहाँ पर इस तरह से। क्लियर? आगे समझ में? अब देखो यहाँ पर y5, ये सॉल्यूशन सेम रहेगा, y5 तक का सॉल्यूशन, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट नहीं होगी। 6 रिपीट हो रहा है, 6 के आगे रिपीट हो रहा है, तो y5 तक सिंगल रहेगा। तो ये सेम है ना, y0, 5, y1, y2, 6, y3, y4, 5, 5। ठीक, y6 ट्वाइस हो गया, 5, 7, y8। देखो आगे की वैल्यू 9, 10, 11, ये भी हमारे पास सिंगल फॉर्म में रहेगा। 6y9, अगर आपको आगे की टर्म लिखनी है तो 6y9 हो जाएगा, क्योंकि y12 रिपीट होगा, यहाँ तक रिपीट नहीं होगा। 6y9, y10, 5y11, जितनी भी वैल्यू आपको लिखनी है आप लिख सकते हो। क्लियर? इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ कोई फॉर्मूला इंक्लूड नहीं किया। हम इस क्वेश्चन को चारों के चारों फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला, सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला और वेडर फॉर्मूला। ओके, लेकिन उसके लिए देखो जितने भी फॉर्मूले हमने किए उसमें y0, yn, y1, y2, y3 यानी x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू होंगी। हमारे पास यहाँ पर 0 से 6 इंटरवल है, यानी ये x0 है, ये x0 प्लस nh है, तो बीच की वैल्यू होनी चाहिए ना हमारे पास। तो देखो हम बीच की वैल्यू कैसे ले रहे हैं, x की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग y का सॉल्यूशन आएगा। अब y है क्या हमारे पास? ये है क्या हमारे पास? ये fx होता है या y होता है? y क्या है हमारे पास? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, हमें इंटीग्रेशन करना होता है y dx का। तो dx के अलावा जो टर्म होगी वो y होगी। dx के अलावा हमारे पास क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होंगी? हम x की वैल्यू को हम चारों फॉर्मूले कर रहे हैं। वेडर फॉर्मूला 6 पे खत्म होता है, तो हमें कम से कम इसे 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वेडर फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना है तो n = 6 के लिए होता है। की वैल्यू x0, x0 प्लस h, हम वेडर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 3h, ये सिम्पसन 1/3 के अकॉर्डिंग हो गया, ये सिम्पसन 3/8 के अकॉर्डिंग हो गया। x0 प्लस 4h, x0 प्लस 5h, x0 प्लस 6h। वेडर फॉर्मूले में डिफरेंस x0 से लेकर 6h तक होना चाहिए, तो हम यहाँ तक वैल्यू रखेंगे। अब 0 से 6 को x की फर्स्ट वैल्यू 0 और लास्ट वैल्यू 6 किस तरह से डिवाइड करेंगे? ये देखो ये 0 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना डिवाइड। इसके लिए y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1/2, अगर 2 है तो 1/5, 3 है तो 3 3 9 और 1 10, 16 और 1 17, 25 और 1 26, 36 और 1 37। ओके, अगर हम इसे पॉइंट्स में लिखें तो y की वैल्यू हमारे पास 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.058827, 24 and this 0.038462 and 1/37, 0.027027। ओके, ये आप डिवाइड कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउ कर होगा आपको। हमें चारों फॉर्मूले से सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या था? y dx 0 से 6 के लिए इज इक्वल टू, अगर हम 0 से x0 से x0 प्लस nh फॉर्मूला अगर हम लिखें x0 से x0 प्लस nh, तो फॉर्मूला क्या था? h/2, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, और बीच की वैल्यू के था 2 का मल्टीपल था y1, y2 एंड सो ऑन yn-1, ये फॉर्मूला था। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? y dx 0 से 6 के लिए,
तो h/2, h का मीन्स होता है डिफरेंस। हमने x की वैल्यू में डिफरेंस कितने का लिया, 0 1 2 3, 1 1 का डिफरेंस है ना, तो h की वैल्यू 1। y 0 प्लस yn, इसका मीन्स y के फर्स्ट और y की लास्ट वैल्यू, y की फर्स्ट वैल्यू 1, y की लास्ट वैल्यू 0.027027 और 2 मल्टीपल बीच की वैल्यू देखो हमारे पास 0.5, 0.2, 0.1, 0.0588824 एंड 0.038462। ओके, 1/2 ऐड किया तो 1.027027, 2 मल्टीपल, इन सबको ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 0.897286। इसी को हम अगेन लिख सकते हैं 1/2 1.027027, 2 का मल्टीप्लाई किया तो सॉल्यूशन होगा 1.794572। अगेन 1/2 ऐड करें इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पे हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 1.410799 एंड सो ऑन। आगे सामने ये ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूले से क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सेकंड मेथड हमने किया था सिम्पसन रूल। तो सेकंड रूल से अगर हम इसी क्वेश्चन को करें तो बाय सिम्पसन 1/3 रूल। अब सिम्पसन का 1/3 रूल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट x0 to x0 प्लस nh इज इक्वल टू, अब 1/3 है तो h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू यानी y0 प्लस yn, फिर हमारे पास था 2 के मल्टीपल में इवन टर्म y2, y4, y6 एंड सो ऑन। इसी तरह से 4 के मल्टीपल में ओड टर्म तो y1, y3, y5 एंड सो ऑन। ये था सिम्पसन का 1/3 रूल। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 to 6 y dx यानी n की वैल्यू 6 तक जा रहा है ना, तो h/3 फर्स्ट वैल्यू y0, लास्ट वैल्यू y6, 2 के मल्टीपल में इवन टर्म तो 2 4, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 लास्ट टर्म में आ रहा है। 4 के मल्टीपल में ओड टर्म तो y1 प्लस y3 प्लस y5। ओके, h की वैल्यू 1 फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट वैल्यू 1 थी, लास्ट वैल्यू 0.027027। 2 के मल्टीपल में इवन टर्म, अब इवन टर्म y2 और y4, ये देखो ये हमारे पास 2 के लिए, x की वैल्यू 2 के लिए y2 और x की वैल्यू 4 के लिए y4, तो 0.2.058824। इसी तरह से 4 के मल्टीपल में ओड टर्म y1, y3, y5, y1 हमारे पास था y1 0.5, 0.1 एंड 0.038462, 0.5, 0.1 एंड 0.038462। अगेन 1/3 ऐड किया तो 1.027027 प्लस में 2 मल्टीपल में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.258824 एंड प्लस 4 इन दोनों को ऐड किया तो ये 0.6 हो गया ना, तो 0.638462। ओके, 1/3 1.027027, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 48, 67 एंड 51.517648 एंड 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये सॉल्यूशन आएगा 2.553848। 1/3 इन तीनों को ऐड किया तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, 4.098523 एंड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.366174। ओके, ये सिम्पसन का 1/3 रूल था। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला हमने किया था सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ उसमें वैल्यू रखनी है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो सिम्पसन का 3/8 रूल, अब इसमें क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ y dx x0 to x0 प्लस nh इज इक्वल टू, अब 3h/8, 3/8 फॉर्मूला तो 3/8h फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, 2 के मल्टीपल में यानी 2 मल्टीपल y3, y6, y9 एंड सो ऑन, और 3 के मल्टीपल में हमारे पास थी टर्म, 3 के मल्टीपल में अब y0, y3, y1 प्लस y2 रह गया, y1 प्लस y2, 3 हो गया 4 और 5 एंड सो ऑन। ये सॉल्यूशन था।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 0 से 6 के लिए है, y dx। तो 3h/8, h की वैल्यू 1 अपॉन में 8। फर्स्ट वैल्यू y0 प्लस yn, तो हमारे पास y0 प्लस y6 हो जाएगा, प्लस में 2 के मल्टीपल में 3 की वैल्यू यानी y3 y6 हमारे पास लास्ट वैल्यू में इंक्लूड हो रहा है, तो y3 और 3 के मल्टीपल में y1 प्लस y2, y4 प्लस y5। ओके, आगे समझ में ये आ जाएगा 3/8 फर्स्ट और लास्ट वैल्यू। अभी हमने किया था 1.027027, 2 मल्टीपल y3 क्या था हमारे पास, y3 x की वैल्यू 3 के लिए 0.1, तो y3 की जगह 0.1 प्लस में 3 के मल्टीपल में y1 y2 y4 y5, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। कैलकुलेशन करनी है, सॉल्यूशन आ जाएगा 3/8 1.027027। 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.23, इन सबको ऐड करें तो सॉल्यूशन होगा, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है 0.797286। 3/8 1.027027, इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0.2 आ जाएगा। 1.227 3 से मल्टीपल किया तो ये सॉल्यूशन आएगा 2.391858। 3/8 इन दोनों को अगर ऐड करें तो सॉल्यूशन होगा 3.61885। इसे 3 से मल्टीपल करके डिवाइड कर देना है 8 से। 3 से मल्टीपल करके 8 से डिवाइड किया तो सॉल्यूशन का आया 1.357082। ओके, ये था सिम्पसन का 3/8 फॉर्मूला। इसी तरह से अब लास्ट हमें वेडल फॉर्मूला करना है। क्या था, x0 से x0 प्लस nh, हमें 6 तक करना है ना, nh y dx। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, 0 से 6 का इंटरवल था, तो 0 और 6 ये सिंगल टाइम याद रखने के लिए। फिर क्या था हमारे पास 1 और 5, इसके साथ 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 5 का मल्टीपल। नेक्स्ट क्या था हमारे पास 2 और 4, ये सिंगल टाइम, बीच की वैल्यू 3 रहेगी, 3 के साथ 6 का मल्टीपल था। ओके, हमें 6 तक करना है, आगे की वैल्यू को एंड सो ऑन कर देते हैं। अब देखो y0 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस में 5 y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 0.5 प्लस में y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2, यहाँ पर 0.2, 6 y3 की वैल्यू 0.1 और y4 की वैल्यू 0.058824 प्लस में 5 मल्टीपल y5 की वैल्यू 0.038462 0.038462 एंड y6 की वैल्यू है हमारे पास 0.027027। ओके, तो यह देगा 1 प्लस 2.5 प्लस 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.058824 प्लस में 5 का मल्टीपल कर दिया प्लस में 0.027027। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या। और उससे पहले देखो वेडल फॉर्मूला, वेडल फॉर्मूले में मल्टीपल में था 3h/10, 3h/10, h की वैल्यू 1 रखी तो 3/10 3h/10 भी था वेडल फॉर्मूले में। सबको ऐड किया तो सॉल्यूशन आया 4.578161। 3 से मल्टीपल किया तो हमारे पास आएगा, 3 से मल्टीपल किया 10 से डिवाइड कर दिया। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.37434483 जो कि सॉल्यूशन होगा। ओके, आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के लिए जनरल फॉर्मूला किया और उस जनरल फॉर्मूले से हमने ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल फॉर्मूला प्रूव किया। अगर हम जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला बनता है, n की वैल्यू 2 पुट करने पे सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला, n की वैल्यू 2 पुट करने पे सिम्पसन 3/8 रूल एंड n की वैल्यू 6 पुट करने पे वेडल फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड एग्जांपल किए। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।